FBR का बिजली के डेट डिफॉल्टर से टैक्स वाजिबात निकलवाने का फैसला। मुनक़ता कनेक्शन वाले डिफॉल्टर से भी टैक्स रिकवरी का मंसूबा तैयार। फेस्को को सारिफीन की जमाशुदा सिक्योरिटी से कटौती करके जमा कराने की हिदायत कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं टैक्स के हवाले से। FBR का बिजली के डेट डिफॉल्टर से टैक्स वाजिबात निकलवाने का फैसला। मुनक़ते कनेक्शंस वाले डिफॉल्टर से भी टैक्स रिकवरी का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। फेस्को को सारिफीन की जमाशुदा सिक्योरिटी से कटौती करके जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी गई है। उमैर असवद से बात करेंगे, अपडेट कीजिएगा उमैर। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फेस्को और जो बिजली के सनती और कमर्शियल वो सारिफीन जो कि डेड डिफ़ॉल्टर्स हैं और उनके ज़िम्मे गुज़िश्ता सालों के वाजिबात हैं, उनसे टैक्स रिकवरी करने के लिए अहम इक़दाम उठाया है। और इस हवाले से फेस्को को सिफारिशात भिजवाई गई हैं कि वो तमाम सारिफीन जो कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सारिफ हैं और वो डेड डिफ़ॉल्टर्स हैं FBR के, कि उन्होंने इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स के वाजिबात अदा नहीं किए, तो फेस्को हुक्काम उन सारिफीन के खिलाफ कार्रवाई करें और उनकी जानिब से जब कनेक्शन लगवाने के लिए जो सिक्योरिटी फ़ीस जमा करवाई गई थी, उस सिक्योरिटी फ़ीस में से टैक्स की रकम कटौती करके वो FBR को जमा करवाई जाए ताकि वो कौमी ख़जाने में पहुँच सके, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों के जो वाजिबात हैं वो उन सारिफीन या डेड डिफ़ॉल्टर्स के ज़िम्मे हैं। जबकि इसके साथ साथ FBR हुक्काम की जानिब से ये भी कहा गया है कि वो डिफ़ॉल्टर्स जिनके कनेक्शन मुनक़ता हो चुके हैं मगर उनकी सिक्योरिटी अभी फेस्को के पास जमा है, तो एक तरफ तो उसमें से कटौती की जाए, तो दूसरी जानब जब तक FBR के टैक्सेस जमा नहीं हो जाते उस वक्त तक मुतलका जगह पर कोई नया कनेक्शन भी नहीं लग सकेगा और ना ही किसी नए नाम से वहाँ पे कोई सनती या कमर्शियल कनेक्शन लग सकेगा। FBR हुक्काम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद जो फेस्को के डेड डिफ़ॉल्टर्स हैं टैक्सेस की मद में उनसे टैक्स रिकवरियाँ करना है, सेल्स टैक्स वसूली में इजाफा करना है, ऐसा कहना है FBR हुक्काम का। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए उमैर। दूसरी जानिब चिन्योट में शुगर माफिया आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। चीनी की 100 किलो की बोरी में 200 रुपए किलो का मजीद इजाफा कर दिया गया। चीनी ओपन मार्केट में 174 जबकि गली महलों में 180 रुपए किलो से भी तजावुज कर गई है। चिन्योट में शुगर माफिया आउट ऑफ कंट्रोल। चीनी की 100 किलो की बोरी में 200 रुपए का मजीद इजाफा। चीनी ओपन मार्केट में 174 जबकि गली मोहल्लों में 180 रुपए किलो से भी तजावुज कर गई। चीनी महंगी हुई है, इस हवाले से बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, रोज़ाना की बुनियाद पर चीनी की कीमतों में इजाफा जारी है। इस वक्त भी चीनी की जो कीमत है उसमें तकरीबन 100 रुपये फ़ी थैले का इजाफा हो गया है, जिस वजह से चीनी की ओपन मार्केट में कीमत 174 रुपये, इसी तरह गली मोहल्लों में कीमत 180 रुपये से भी तजावज़ कर गई है। ख़रीदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहते हैं जी, चीनी की कीमत रोज़ बढ़ रही है? चीनी बड़ी महंगी हो गई है, 180 रुपये आम मिलती पे थे। चीनी लभदी बड़ी औखी पई है भाई, चीनी मेहरबानी करके कीमत कोई घटाई जाए। हाँ जी, क्या कहेंगे जी, चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं? बहुत महंगी है भाई, बहुत महंगी है। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? ये चीनी सस्ती की जाए जी, गरीब बंदा तो मारा गया है ना, ठीक है ना। गरीब बंदा शोधा कि क्या लेखा बेटा समय बेल तारे बेल इतने महंगे हम ज़्यादा आ रहा है, चीनी हर चीज़ महंगी हो गई है। बिल्कुल जी, खरीदारों का कहना है कि महंगाई में होशुबा इजाफा हो गया है। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत जो है वो 174 रुपये तक पहुंच गई है। इसी तरह 8700 रुपये तक थैले की कीमत जो है वो जा पहुंची है। इसी तरह गली मोहल्लों में चीनी की कीमत 180 रुपये से भी तजावज़ कर गई है, जिस वजह से खरीदारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत से चीनी माफिया के खिलाफ नोटिस का मुतालबा। बाबर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। रिलीफ नहीं, सिर्फ तकलीफ। हुकूमत की तरफ से महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर महंगाई के पै दर पै वार जारी। 2 वक्त की रोटी मैसर ना होने पर टोबा का गरीब रिक्शा ड्राइवर बेबस हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, रिलीफ नहीं सिर्फ तकलीफ। हुकूमत की तरफ से महंगाई के बोझ तले अवाम दब गए हैं। 2 वक्त की रोटी मुयसर न होने पर टोबा का गरीब रिक्शा ड्राइवर बेबस हो गया है। इस हवाले से बात करेंगे अहमद नदीम से, जो इस वक्त रिक्शा ड्राइवर के साथ मौजूद हैं। बताइएगा अहमद। जी बिल्कुल, रिलीफ नहीं सिर्फ तकलीफ। हुकूमत की जानिब से महंगाई की चक्की में पिसे, महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर महंगाई के जालमाना वार जारी हैं। गरीब जो है वो उसके घर में
अफवाहों की नौबत आन पहुंची है। गरीब दो वक्त की रोटी के लिए जो है वो मारे मारे फिर रहा है, लेकिन जो है वो रियासत जो है वो ख्वाब पुरगोश के मदे ले रही है। रियासत को माँ का दर्जा दिया गया है, लेकिन ये कैसी माँ है कि जिसकी औलाद जो है वो दो वक्त की रोटी के लिए भी तरस गई है। औलाद जो है वो सड़कों पर जो है वो लोग दो वक्त की रोटी कमाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन महंगाई की जो है वो इस लहर में गरीब के लिए दो वक्त की रोटी खाना ही किस कदर मुश्किल हो चुका है। गरीब दिहाड़ीदार रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा कि महंगाई के इस मुश्किल दौर में जो है वो सिर्फ रोटी खाना, दो वक्त की रोटी खाना ही कैसे मुमकिन है आपके लिए, और बाकी मामला जो है वो घरेलू मामला कैसे चल रहे हैं? जी बड़ा मुश्किल हो गया है जनाब। अब तो घर का जो है ना रोज़गार चलाना अभी बड़ी मुश्किल से जो है रिक्शा चलाते हैं। अभी सवारी तो मिलती नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, लोगों के पास पैसे नहीं है, महंगाई है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है रोज़गार मुश्किल है, घर में आटा भी नहीं होता। अभी ऊपर से बिजली के बिल जो है ना वो ऐसे आसमान से गिरे हैं कि कोई समझ नहीं आती। घरों की या जो है वो बेच कर जो है बिजली का बिल अदा करने पर मजबूर हो गए हैं। इसी वजह से हमारी हुकूमत वक्त से अपील है, दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि अल्लाह के लिए जो है बराए मेहरबानी हमारी इस कौम का हमारा जो है कोई सहारा बने, हमारा जो है वो ख्याल किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, गरीब जो है वो दो वक्त की रोटी के लिए जो है पिस कर रह चुका है। ताम उनका जो हुकूमत से हाथ जोड़कर ये मुतालबा है कि गरीब का खुदारा कुछ ख्याल कीजिए। गरीब मर रहा है, गरीब जो है वो खुदकुशी पर मजबूर हो चुका है। हुकूमत ने गरीब का मुआशी कत्ल कर दिया है। इस हवाले से जो है उनका इंतजामिया से, हुकूमत से ये मुतालबा है कि गरीब को जो है वो उसके लिए दो वक्त की रोटी जो है वो कम अज़ कम आसान बना दी जाए। घर के जो है भारी भरकम बिल, गैस और बिजली के जो बिल हैं, रोटी कमाना जो है उसने जो है गरीब तबके जो उसमें पिस कर रह चुका है। उनके पास जो है वो दो वक्त की रोटी के लिए जो है वो पैसे मौजूद नहीं है। उनका ये कहना है कि हुकूमत खुदारा उनके हाल पर रहम करे और बढ़ती महंगाई। दो वक्त की रोटी के पैसे भी नहीं हैं। बहुत शुक्रिया अहमद अपडेट करने के लिए। आईपीएस के साथ महंगे मुआहिदे हमारी मईशत को निगल रहे हैं। फैसलाबाद की ताजर बरादरी कहती है कि कैपेसिटी चार्जेस बढ़ाना आईएमएफ की शर्त नहीं, 25 करोड़ अवाम की आंखों में धूल झोंका ना जाए। फैसलाबाद की ताजर बरादरी कहती है कैपेसिटी चार्जेस बढ़ाना आईएमएफ की शर्त नहीं, 25 करोड़ अवाम की आंखों में धूल ना झोंकी जाए। मजीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज बताइएगा। आईपीपीएस के साथ जो महंगे मुआहदे हैं उसका खुमियाजा इस वक्त 25 करोड़ आवाम भुगत रही है, और इस वक्त फैसलाबाद के भी ताजर बरादरी की जानिब से हुकूमत वक्त से अपील की जा रही है कि हमें बताया जाए कि आईपीपीएस के साथ किन जो है वो मुआहदे जो किस शराइत के ऊपर हुए हैं, और ख़ास तौर पर बात की जाए कैपेसिटी चार्जेस के हवाले से तो आईएमएफ की शर्त में कैपेसिटी चार्जेस बढ़ाना जो है वो शामिल नहीं है। बिजली का बोझ किस हद तक जो है वो सनतकारों के लिए इस वक्त वो बर्डन बन चुका है। हमारे साथ मियां तारिक साहब मौजूद, उनसे गुफ्तगू करते हैं। मियां साहब बताइएगा, बिजली की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, आवाम जानना चाहती है सच क्या, आईपीपीएस के साथ मुआहदों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वक्ती तौर पे स्टेप्स लिया था उस वक्त की गवर्नमेंट ने 94 में शायद ये पहली दफ़ा आईपीपीएस के साथ मुआहदा किया था नवाज शरीफ साहब ने, तो उस वक्त से लेकर मुख्तलिफ अदवार में ये हुकूमतें मुआहदे करती आई हैं। ये ऐसा सफ़ेद हाथी है जो हमारे मुल्क की इकॉनमी को और स्पेशली तौर पर अवाम और सरमायादार जो बिजनेसमैन हैं उनको खा रहा है। इनकी इस तरह की मजबूरियां, इतना जकड़ा हुआ मुआहदा है कि हम इससे निकलने की कोशिश भी करें ना, वैसे तो हमारी गवर्नमेंट कोशिश ही नहीं कर रही, सीधी सी बात है। एक बंदे, अब देखें इन्होंने कैपेसिटी चार्जेस, मैं पहले कैपेसिटी चार्जेस की बात कर रहा हूँ, एक बंदे की कैपेसिटी है 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने की। अगर यूजेज हमारा 4,000 यूनिट है तो जो हम 6,000 यूनिट नहीं इस्तेमाल कर रहे उसकी कैपेसिटी है वो प्रोड्यूस करे, वो प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम उसके पैसे भी दे रहे हैं। यूजेज हमारा आवाम दे रही है, आवाम दे रही है, बिल्कुल आवाम दे रही है, और कैपेसिटी चार्जेस के नाम से गवर्नमेंट के भुगते आवाम, बिल्कुल। और दूसरा अहम तरीन जो फॉल्ट है इस मुआहदे में, आप लोकल पाकिस्तानियों के साथ काम कर रहे हैं। वो जो आईपीपीएस के जितने भी बंदे ओनर हैं वो पाकिस्तानी हैं और डॉलर में मुआहदा किया हुआ है जो कि हाई कोर्ट के रूल्स के खिलाफ है। आप मुल्क की करेंसी में मुआहदा करते हैं, इन्होंने डॉलर में मुआहदा किया हुआ है। जब डॉलर ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली बिजली की कीमत बढ़ेगी। और ये लॉलीपॉप देती रहती हैं, मुख्तलिफ हुकूमतें हमें लॉलीपॉप देती रही हैं। इससे पहले पिछली हुकूमत थी, वो कह रही थी कि अगले पिछले साल में आपने 4,000 यूनिट किसी ने इस्तेमाल किया हुआ है ना, तो इस साल उसी नवंबर के महीने में कोई बंदा 6,000 यूनिट इस्तेमाल करेगा, 4,000 यूनिट का बिल 50 रुपए के हिसाब से आएगा, ऊपर वाले 2,000 का 8 रुपए के हिसाब से आएगा।
क्यों? इनकी मजबूरी है, वैसे भी इन्होंने पैसे देने ही हैं, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो इस तरह की मजबूरियां, इस तरह के मुआहदे, नॉन सेंस किस्म के मुआहदे जो है आपके मुल्क की तबाही के लिए काफ़ी हैं। इसी वजह से, क्योंकि हम एक्सपोर्टर हैं, हमने इंटरनेशनल मार्केट में काम करना होता है, हमारा कंपटीशन है। वो लोग तो हमें जो सेल टैक्स रिफंड होता है उसको भी हमारी इनकम काउंट करते हैं, तो वो जब हमने उन लोगों से काम करना है जिनसे, तो वो एक एक चीज़ काउंट करते हैं। इतनी महंगी बिजली पूरी दुनिया में नहीं है, पूरे खिता तो बड़ी दूर की बात है, पूरी दुनिया में नहीं है, तो हम किस तरह कंपटीशन कर सकते हैं? पूरी कंपटीशन किस तरीके से कर सकते हैं पाकिस्तान? IPPs के साथ महंगे मुआहदे हमारी मईशत को निगल रहे हैं। फैसलाबाद की ताजिर बिरादरी कहती है कैपेसिटी चार्जेस बढ़ाना IMF की शर्त नहीं। शिराज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। झंग के शहर के पीने के साफ पानी से महरूम, मोहल्ला रसूलपुरा का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल, शहरी दूर दराज इलाकों से पानी लाने पर मजबूर हो गए। अपडेट करें आपको, झंग के शहरी पीने के साफ पानी से महरूम है। मोहल्ला रसूलपुरा का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल है, शहरी दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर हो गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे वसीम अजीज से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग के गुंजान आबाद इलाका मोहल्ला रसूलपुरा में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल पड़ा है। म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के बाद उसकी जो मुनासिब देखभाल थी वो ना की गई, जिसके बायस जो है वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की टूटियां तक गायब हो गई। अहले इलाका को साफ पानी के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूर दराज इलाकों से जो है वो पानी भरने पर मजबूर है। मेरे साथ कुछ अहले इलाका मौजूद भी हैं, इनसे बात करते हैं। बेटा बताइएगा, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की टूटियां जो है वो नहीं है, किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सर जी बहुत मुश्किलात का सामना, दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, बहुत मुश्किलात होती हैं। गर्मी इतनी होती है कि पानी दूर से लाया नहीं जाता। बिल्कुल काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अब भी जो है अहले इलाका दूर दराज इलाकों से जो है वो पानी लाए हैं, और क्योंकि यहाँ पर जो है वो पानी ज़मीनी पानी इंतहाई ख़राब है, जिसके बायस अहले इलाका को फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी लाना पड़ता है। रिहायशियों का डिप्टी कमिश्नर से सूरत हाल पर नोटिस देने का मुतालबा, वसीम हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में मिल्लत रोड की तामीर मुकम्मल ना हो सकी, इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। वासा की जानिब से 9 माह पहले सीवरेज पाइपलाइन तो डाल दी गई मगर तामीर ना हो सकी। सड़क तामीर ना होने की वजह से ट्रैफिक वन वे हो गई, शहरी राहगीर मुश्किलात का शिकार हो गए। कहते हैं कई अरसे से यही सूरत हाल है, धूल मिट्टी से सांस की बीमारी फैल रही है। फैसलाबाद मिल्लत रोड की तामीर मुकम्मल ना हो सकी, इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। वासा की जानिब से 9 माह पहले सीवरेज पाइपलाइन तो डाल दी गई मगर तामीर ना हो सकी। सड़क तामीर ना होने की वजह से ट्रैफिक वन वे हो गई, शहरी राहगीर मुश्किलात का शिकार। कहते हैं कई अरसे से यही सूरत हाल है, धूल मिट्टी से सांस की बीमारी भी फैल रही है। तफसीलात जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम बताइएगा। जी बिल्कुल, मिल्लत रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है। पिछले कई माह से इसकी यही सूरत हाल है। वासा की जानिब से यहाँ पे पाइपलाइन तो डाली गई, लेकिन उसके बाद इंतजामिया सड़क की तामीर करना भूल गई, जिसकी वजह से यहाँ के इलाका मकीनों को, दुकानदारों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि टूटी सड़क की वजह से उठने वाली धूल मिट्टी जो है सांस की बीमारियां पैदा करती है। तो उसके साथ साथ यहाँ पर सड़क को एक जानिब से जो है वो बनी है, जबकि दूसरी जानिब उसकी टूट चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे वन वे ट्रैफिक जो है वो गुजरती है। ट्रैफिक न सिर्फ मुतासिर होती है बल्कि कई एक्सीडेंट जो है वो रोजमर्रा के तौर पर वो भी होते हैं। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सवाल से मुझे बताइएगा कि ये सूरत हाल कब से है? जी मैम, ये तकरीबन 8 माह हो गए। ये बहुत सड़क ख़राब है, लोगों को बहुत परेशानी है, तो वन वे सड़क चल रही है, इसकी वजह से हादसात भी आए रोज़ होते हैं। ये दुकानदारों का काम भी बहुत ठप हुआ है। तो दुकानदारों का काम जो है वो भी ठप हुआ है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि धूल मिट्टी उड़ती है, बीमारियां फैल रही हैं, इलाका मकीन किस तरह से यहाँ पे जिंदगी गुजार? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो बच्चों को हो रही है। स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे स्टूडेंट आते हैं, स्टूडेंट को गुजरना मुश्किल हो जाता है। काइंडली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारा रोड को तमीर करें ताकि वन वे ट्रैफिक ना चले, दोनों तरफ की ट्रैफिक चले और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चले। अरसे से यही सूरत हाल है। मरियम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। मुकर्ररा तारीख पर बिजली के बिल ना पहुंचने पर सार्फिन परेशान। फेस्को की जानिब से नए दफातर के बिलों में 10 रोज की तौसीक़ कर दी गई। फैसलाबाद के सार्फिन बगैर जुर्मानों के बिल अदा कर सकेंगे। आपको अपडेट करें, मुकर्ररा तारीख पर बिजली के बिल ना पहुंचने पर परेशान सार्फिन की सुनी गई है। फेस्को की जानिब से नए दफातर के बिलों में 10 रोज की तौसीक़ कर दी गई। फैसलाबाद के सार्फिन बगैर जुर्मानों के बिल अदा करेंगे। इस सवाल से बात करेंगे अवैस अली से, बताइएगा।
जी बिल्कुल, अगस्त के बिजली के बिल ना मिलने पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से नए दफातर के सार्फिन जिनके बिजली के बिल अगस्त तक नहीं मिले, उनको जो है वो बिल भेजने का जो है वो फैसला किया गया है, जिससे बिजली के बिलों में 10 रोज़ की ऑनलाइन जो है वो तस्वीर भी कर दी गई है, ताकि जुर्मानों के बगैर सार्फिन जो है वो बिजली के बिल अदा ना कर सके। ऑनलाइन बिजली के बिल जो है वो तखीर से सार्फिन को भेजे गए, क्योंकि नए दफातर जो है वो तमीर किए गए थे। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि सार्फिन को सहूलियात फराहम करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। वो सार्फिन जिनको बिजली के बिल नहीं मिले थे, उनको बिजली के बिल जो है वो भेजने के हवाले से हदायत जो हैं वो जारी कर दी गई हैं। नए दफातर बनने की वजह से जो है वो डाटा जो है फेस्को की जानिब से नए दफातर में मुंतकिल किया जा रहा था, जिसकी वजह से बिजली के बिलों को भेजने में ताख़ीर हुई, और जिस पर फेस्को की जानिब से 10 रोज़ की तोसीक की गई है, ताकि सार्फिन बिजली के बिल लेट मिलने पर बगैर जुर्मानों के बिजली के बिल जो है वो बहुत शुक्रिया वैसे अपडेट करने के लिए। जंग में जिला काउंसिल के पार्क्स की हालत बेहतर बनाने के लिए मेगा प्लांटेशन मंसूबा, पार्क्स और सड़कों के गिर्द 51,000 से जायद पौधे लगाए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर जिला काउंसिल अब्दुल्ला खुरम न्यासी की हिदायत पर टेंडरिंग का अमल शुरू कर दिया गया। जंग में जिला काउंसिल की पार्क्स की हालत बेहतर बनाने के लिए मेगा प्लांटेशन मंसूबा, पार्क्स और सड़कों के गिर्द 51,000 से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर जिला काउंसिल अब्दुल्ला खुरम न्यासी की हिदायत पर टेंडरिंग का अमल शुरू कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जिला जंग की जानिब से बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। शजरकारी मुहिम के तहत सड़क किनारे जो हैं पौधे लगाए जाएंगे, जबकि पार्क्स की भी हालत ज़ार को बेहतर किया जाएगा। ज़िला कौंसिल के मुताबिक ज़िला भर के अंदर जो ज़िला कौंसिल की हदूद हैं उसमें जो है 51,700 से ज़ायद पौधे जो हैं वो लगाए जाएंगे, जिसमें जो है ख़ुसूसी तौर पर जो है वो सायादार और फूलदार दरख्त जो हैं उनको जो है वो पौधे जो हैं उनको मुंतखब किया गया है। जिस तमाम तर प्रोजेक्ट के हवाले से ज़िला कौंसिल की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसिल के डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी की हिदायत के ऊपर जो है बाकायदा तौर पर टेंडर्स जारी कर दिए गए हैं। प्लांटेशन के लिए जो है ज़िला कौंसिल की जानिब से सालाना बजट के अंदर ख़ुसूसी तौर पर जो है फंड्स मुख्तस किए गए थे, जिसमें जो है शहर की खूबसूरती के अंदर जो इजाफा करने के हवाले से इक़दाम मुमकिन किए जाएंगे। पार्क्स के अंदर जो है शजरकारी मुहिम के तहत जो है वो कचनार, कीकर और दीगर जो हैं वो पौधे लगाए जाएंगे जो सायादार दरख्त होंगे, जबकि इसके अलावा जो है वो फूलदार पौधों की भी जो है तनसीब का अमल जो है मुमकिन किया जाएगा। ज़िला कौंसिल की जानिब से इस तमाम तर अमल के लिए हवाले से टेंडरिंग का अमल जो है शुरू कर दिया गया है। टेंडरिंग का अमल मुकम्मल करने के जो है फ़ौरन बाद जो है इस तमाम तर अमल के हवाले प्रोजेक्ट पर जो काम शुरू कर दिया जाएगा। ज़िला कौंसिल के मुताबिक इस तमाम तर टेंडर्स के ऊपर जो है काम रवा माह के अंदर ही मुकम्मल किया जाएगा, ताकि शहरियों को खूबसूरत माहौल की फराहमी का अमल मुमकिन हो सके। जी अवैस हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में निजी ठेका पर चलने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस के मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। फैसलाबाद से दीगर शहरों को जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस ने किरायों में इजाफा नहीं किया। निजी ठेके पर चलने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस के मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। फैसलाबाद से दीगर शहरों को जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस ने किरायों में इजाफा नहीं किया। कराची का किराया 2650 रुपये मुख्तस। इसी हवाले से स्टेशन इंतजामिया का कहना है कि रहमान बाबा एक्सप्रेस के किरायों में इजाफा नहीं किया गया। निजी कंपनी की जानिब से रहमान बाबा एक्सप्रेस का किराया नहीं बढ़ाया गया ताकि मुसाफिरों को रिलीफ फराहम किया जा सके। आपको अपडेट कर रहे हैं, निजी ठेके पर चलने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस के मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। फैसलाबाद से दीगर शहरों को जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस ने किराए में इजाफा नहीं किया। कराची का किराया 2650 रुपये मुख्तस। इसी हवाले से स्टेशन इंतजामिया का कहना है कि रहमान बाबा एक्सप्रेस के किराए में इजाफा नहीं किया गया। निजी कंपनी की जानिब से रहमान बाबा एक्सप्रेस का किराया नहीं बढ़ाया गया ताकि मुसाफिरों को रिलीफ दिया जा सके। फैसलाबाद में ज़राई माहिरीन की कपास बारे अहम हिदायत। कहते हैं आलूदगी से पाक चुनाई से बेहतर दाम मिलते हैं। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक चुनाई करनी चाहिए। चुनाई हमेशा पौधे के निचले हिस्से से शुरू करनी चाहिए। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में ज़राई माहिरीन की कपास बारे अहम हिदायत सामने आ गई। कहते हैं आलूदगी से पाक चुनाई से बेहतर दाम मिलते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चुनाई करनी चाहिए। चुनाई हमेशा पौधे के नीचे हिस्से से शुरू करनी चाहिए। अब्दुल रहमान बताइएगा इस हवाले से। बात करें कपास की चुनाई के हवाले से तो यहाँ पर फैसलाबाद भर में कपास की जो चुनाई वो शुरू हो चुकी है। तो इस सिलसिले में अयूब रिसर्च काम की जानिब से ये सजेशंस दी जा रही हैं कि यहाँ पर चुनाई दिन 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक मुकम्मल कर ली जाए, उसके बाद या पहले ना की जाए, क्योंकि यहाँ पर सुबह के औकात में या रात के औकात में जो है वो फोग की वजह से गीली हो जाती है। तो गीली चुनाई करने का फ़ायदा नहीं है। सिर्फ
खुश्क चुनाई करनी चाहिए और इस सिलसिले में जो भी चुनाई कर रहे हैं उन तमाम को अपने साथ डांप के रखनी चाहिए ताकि इसमें बाल मिक्स ना हो, वरना उसका रेट कम मिलता है। और उसके अलावा जो चुनाई है हमेशा वो नीचे से शुरू करनी चाहिए, ऊपर से शुरू नहीं करनी चाहिए, वरना जो मिट्टी है वो चली जाती है, तो इसकी वजह से भी काफ़ी हद तक जो है वो कपास मुतासर होती है। और ये भी कहा जा रहा है कि सरकारी नरखों पर बेची जाए, जो भी कम नरखों पर लेता है वो महकमा ज़राअत के दफातर में उनके बारे में कंप्लेन की जाए ताकि उनको पूरे नर्ख दिलवाए जा सके। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर हुकूमत की जानिब से 8500 रुपये नर्ख मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन जो जिनिंग फैक्ट्रीज़ है वो कम रेट पर ले रही हैं, जिस पर उनके खिलाफ कार्रवाई में अमल में लाई जा रही है। और किसानों को भी कहा जा रहा है कि वो ब्लैक मेल होने की बजाय। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट्स करने के लिए। लाइव स्टॉक की जानिब से वैक्सीनेशन के हवाले से अहम खबर है। बरसात में मवेशियों को बीमारियों से महफूज रखने के लिए इकदाम, काश्तकारों को वैक्सीनेशन करवाने की हिदायत जारी कर दी गई है। लाइव स्टॉक हुकाम कहते हैं इस वक्त वैक्सीनेशन का अमल चल रहा है, जिसका मकसद मवेशियों को बीमारियों से महफूज रखना है। अगर किसी मवेशी में बीमारियों की अलामात सामने आती हैं तो इसका काफी फिलफौर तदारुक किया जाना जरूरी है। उनका कहना था गुलगोटू समेत इस तरह की बीमारियों से दूध और गोश्त की पैदावार गिर जाती है। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने मैट्रिक दूसरे सालाना इम्तिहानात की डेट शीट जारी कर दी है। मैट्रिक इम्तिहानात 15 सितंबर से शुरू होंगे। तलबा इनको एड्रेस पर रोल नंबर्स भिजवा दिए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, तलबा को उनके एड्रेसेस पर रोल नंबर स्लिप्स भिजवा दी जाएंगी। एजुकेशन का पहला पेपर 15 सितंबर को होगा। मैट्रिक पार्ट 2 का आखिरी पेपर 25 सितंबर को केमिस्ट्री का होगा। जमात नाहम के इम्तिहानात 26 सितंबर से 7 अक्टूबर तक होंगे। जमात नाहम का पहला पेपर एजुकेशन का 26 सितंबर को होगा। जमात नाहम का आखिरी पेपर 7 अक्टूबर को बायोलॉजी का होगा। मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स 10 अक्टूबर से शुरू होंगे। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल भट्टा कॉलोनी फैसलाबाद में तकरीबात के लिए हॉल का इफ्तिताह। सीईओ एजुकेशन काशिफ ज़िया की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। सीईओ एजुकेशन काशिफ ज़िया का कहना है पढ़ाई के साथ साथ सरगर्मियों के लिए हॉल बहुत जरूरी है। अब्दुल रशीद ट्रस्टी की जानिब से हॉल की तामीर एक अच्छा इकदाम है। प्रिंसिपल साइमा फिरदौस ने अब्दुल रशीद ट्रस्टी की खिदमत को सराहा। पुलिस एहलकारों की वेलफेयर के लिए इकदाम। चनियोट पुलिस का एहलकारों के बच्चों की बेहतर तालीम के लिए लाइट हाउस मोंटेसरी स्कूल से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद लाइट हाउस मोंटेसरी स्कूल के नुमाइंदे ने एमओयू पर दस्तखत किए। डीपीओ का कहना है पुलिस शहदा के बच्चों को मुफ्त, जबकि हाजिर सर्विस एहलकारों के बच्चों की फीस में 50% रियायत हासिल होगी। उनका कहना था पुलिस फोर्स की वेलफेयर, बच्चों की बेहतर तालीम के लिए इकदाम जारी हैं। वेलफेयर से मुतालिक दीगर इदारों के साथ भी एमओयू साइन किए जाएंगे। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से बताते चलें आपको, डीपीओ का कहना था कि पुलिस शोधा के बच्चों को मुफ्त, जबकि हाजिर सर्विस एहलकारों के बच्चों की फीस में 50% तक रियायत होगी। उनका कहना था पुलिस फोर्स की वेलफेयर, बच्चों की बेहतर तालीम के लिए इकदाम जारी हैं। वेलफेयर से मुतालिक दीगर इदारों के साथ भी एमओयू साइन किए जाएंगे।